हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हेटेड लव की पार्ट 7 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। तवांग जो सेंस में आने के बाद सब लोग उसके साथ मिलने के लिए चला गया था। वहाँ पर सब लोग तवांग को देखकर, जो पहले तो साइलेंट था, तवांग अपने रूम में इतना लोगों को देखकर सिर्फ उन लोगों की तरफ चुपचाप देखने लगता है। तवांग को पता था कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। वो खुद को हॉस्पिटल में ढूंढ कर ही इस बारे में पहले ही जान गया था कि अब सब लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने वाला है। इसी वजह से तवांग पहले ही कह देता है कि किसी को कोई रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ कल मिस्टेकली थोड़ा ज़्यादा पिल्स ले लिया था। ये सुनकर तुरंत ही आर्यन कहता है, कोई मिस्टेकली ज़्यादा पिल्स नहीं ले सकता है। तुम डेफिनेटली खुद को ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे ना। तुम सुसाइड करने के लिए ये सब कुछ किए थे ना। तब तवांग अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे कोई शौक नहीं है सुसाइड करने की। तब आर्यन कहते हैं, सारे ड्रामा करना बंद करो। तुम्हारी और जंगकुक के बीच में जो भी कुछ हुआ है सबको पता है। यहाँ पर ये सारे ड्रामा करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर तवांग जिन की तरफ देखता है, जो कुछ भी नहीं कहता है। तब तवांग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है, उसे अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें उसकी गलती था, क्योंकि इसमें मेरा गलती है। इस सारे में कहता है, तुम्हारा गलती है। लाइक सीरियसली तुम दोनों असल में क्या चाहते हो। तब जिमिन कहता है, तवांग तुम डिसाइड कर लो कि तुम क्या चाहते हो। ऐसे भी अब सब कुछ मैसअप हो गया है। तब तवांग अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। मुझे इवन इस टॉपिक पर बातें भी नहीं करना है। तो फिर सब लोग क्यों इस टॉपिक पर बातें करने के लिए इस तरह से उठकर पड़ा हुआ है। तब जिमिन कहता है, इस वजह से पड़े हुए हैं क्योंकि अब सब कुछ तुम मैस कर दिया हो। तुम जो सुसाइड करने की ट्राई किए थे, इस वजह से अब अगर जंगकुक वापस भी जाने के बारे में सोचता है, तब भी हम लोग को एक डर रहेगा कि तुम फिर से कुछ करना दो खुद के साथ। तब तवांग अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें मेरा गलती था। वो मेरे लिए क्रेजी था। मैंने उससे बहुत बार इंसल्ट किया है। मैं उसके साथ बुरा बिहेव भी किया है। तो ये नॉर्मल है कि वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। और अब मैं रिग्रेट करता हूँ, पर मेरा कोई होप नहीं है कि वो अब वापस आएगा। उसे जो चाहिए उसे उसकी लाइफ में करना चाहिए। इससे योंगी कहता है, तुम ये सारे चीज़ के साथ ठीक रहोगे ना। तब आर्यन कहता है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि हम लोग अब तुम दोनों को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहते हैं। तब तुरंत ही शुगा कहता है, भूल मत जाओ, तब हम दोनों का भी कजिन है। तब आर्यन जो फिर से चुप हो जाता है। देन तवांग कहता है, ये सब कुछ अब ख़त्म हो गया है। मुझे अब ये सारे चीज़ पर कोई बातें ही नहीं करना है। तब योंगी कहता है, सोच लो। तब तवांग कहता है, मैं सोच लिया हूँ और मैं ऐसा कोई और डिसीजन नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या किया है। और ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मुझे इतना तो ज़्यादा नॉलेज है ही कि लव से ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है, और मैंने उससे रिस्पेक्ट नहीं दिया है। इसी वजह से अब मेरे पास नहीं है। दैट्स इट। और इस बारे में और क्या बातें करें, कुछ भी करने के लिए है ही नहीं। मुझे नींद आ रहा है। ये सुनकर आर्यन कहते, तुम और कितना सोना चाहते हो। हाँ, तुम क्या फिर से पिल्स लेने के बारे में सोच रहे हो। तब तवांग चुप रहता है। तब आर्यन कहता है, ये सारे चीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मरना चाहते हो तो फिर मुझे बोल देना, अच्छी तरह से मरने की सब कुछ तैयारी कर दूंगा। और ये कहने के बाद आर्यन गुस्से से बाहर चला जाता है। तब जिन उसके पीछे पीछे जाता है। तब योंगी जिमिन को कहते, उसे कुछ समझाओ। और ये कहने के बाद वो चला जाता है। तब जिमिन तवांग को कहता है, तेई तुम सच में ठीक हो ना। अगर नहीं हो तो फिर बोल सकते हो। तब तवांग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। तब जिमिन जो तवांग को अपने काम वॉइस में कहता है, देखो हम लोग पहले बहुत ही अच्छा फ्रेंड थे और अभी भी है, तो फिर तुम मेरे साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो। पर तवांग मना कर देता है और कहते, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, सब लोग घर में जा सकता है। मैं कल घर में अकेला ही वापस आ जाऊँगा, और अगर मैं यहाँ पर किसी को देखा तो फिर मैं हॉस्पिटल से भाग जाऊँगा सच में। ये सुनकर
जिमिन कहती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कल घर में आ जाना और डायरेक्ट घर में ही आना। और ये कहने के बाद जिमिन बाहर चला जाता है। तब तक जो चुपचाप लेटा हुआ था वो चुपचाप सीलिंग की तरफ देख रहा था। देन जिमिन इस बारे में जाकर बताता है कि तोंग ने उन सब लोगों को घर में जाने के लिए बोला है। तब उसके बाद सब लोग घर में चला जाता है और तोंग जो हॉस्पिटल में ही रह जाता है। जब नाइट के 8 बज रहा था तब तोंग जो सो रहा था, पर वो अचानक से अपनी हैंड में जब किसी की हैंड फील करता है वो अपना आइस को ओपन करता है। ओपन करके देखता है कि कोई उसके पास लेटा हुआ था और उसके हाथ को पकड़ कर रखा था। पर तोंग उसके बालों को देखकर ही समझ गया था कि यह जंगकुक था। इसे देखकर तोंग कॉन्फ्यूज तो कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और इस तरह से टर्न देकर क्यों बैठा हुआ है। तब तोंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और तोंग को तुरंत ही छोड़ देता है और कहते कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें देखने के लिए आया था। क्या मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं आ सकता हूँ। इससे तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बॉयफ्रेंड कुछ और सोच सकता है। जंगकुक किससे कहता है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो जेलस पर्सन नहीं है। इससे तोंग पूछता है, क्यों, सबको जेलस होना चाहिए, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल किसी को जो पाया है अपनी ज़िंदगी में। तब जंगकुक कहता है, पाने से ही नहीं होता है, उसकी कीमत भी चुकाना पड़ता है और सब लोग नहीं कर पाता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, ओ अब मैं समझा, तो फिर तुम्हारी बॉयफ्रेंड भी मेरे जैसे ही निकला है। तुम सच में चूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, तुम्हें अच्छे पर्सन को चूज़ करना चाहिए अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए। तब ये सुनकर जंगकुक जो अपनी काम वॉइस में कहता है, क्या कर सकता हूँ, प्यार में गिरने के बाद पूरी तरह से ब्लाइंड जो हो जाता हूँ, जिसे देखता हूँ उसे ही पकड़ लेता हूँ। इससे तोंग जो एक स्माइल के साथ कहता है, तुम सच में यहाँ पर फनी टॉपिक पर बातें करने के लाए हो। तब जंगकुक कहता है, नहीं, तुम खुद ही इसे फनी बना रहे हो, मैं तुम्हारे साथ सीरियस टॉपिक पर बातें करने के लाया था। तब तोंग जंगकुक को कहता है, अगर तुम मुझे अपनी शादी की इनविटेशन देने के लाए हो तो फिर मैं सच में अभी हार्ट अटैक की वजह से ही मर जाऊँगा। और इसके साथ तोंग जो एक फोर्सफुल स्मेल देता है, पर ये सोच कर ही तोंग को अपनी सस में पेन फील हो रहा था, पर वो दिखाता नहीं है। तब जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, नहीं, मैं मेरी शादी की इनविटेशन देने के लिए नहीं आया हूँ। तब तोंग पूछता है, तो क्या हुआ है। जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं ये कहने के लिए आया था कि मैं जल्दी ही चले जाने वाला हूँ और बस इतना ही। तब तोंग कहता है, तो चले जाने वाले हो तो फिर मुझे क्यों बोलने के लिए आए हो। जंगकुक कहता है, क्योंकि तुम सुसाइड करने वाले थे, इसी वजह से सोचा कि मैं मेरी कज़िन से मिल लूँ, ऐसे भी कज़िन हो ना, मिलना तो पड़ता ही है। तब तोंग पूछता है, तो फिर जब सब लोग आया था तब क्यों नहीं मिले। जंगकुक कहते हैं, वो लोग मुझे यहाँ से एक डॉग की तरह निकाल दिया था। ये सुनकर तोंग पूछते, क्यों। जंगकुक कहते, कुछ नहीं, बस ऐसे ही उन लोगों की दिल कर रहा था, इसी वजह से। तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते, इसी वजह से तुम सैड लग रहे थे, मैं अब समझा, वो लोग तुम्हें इंसल्ट किया है ना, इसी वजह से तुम सैड थे। ओ माय डबल बनी, तुम कैसे इतना ज़्यादा सैड हो सकते हो उन लोगों की छोटी छोटी बातों पर, तुम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बन रहे हो। तब जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है, वो नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, तुम वापस जा सकते हो, अब तुम मुझसे मिल भी लिए हो और बातें भी कर लिए हो, अब क्या तुम वापस जाना नहीं चाहोगे। तब तोंग जंगकुक कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगा, क्योंकि ऐसे भी घर में मुझे डांट लगा रहा था। तब तोंग जो चीज़ों को समझ पाता है कि शायद वैसे ही जंगकुक को डांट लगा रहा था। तब तोंग जंगकुक को कहते, तो फिर तुम्हारी डॉटर कहाँ पर गया है, आज उसे मैं तुम्हारे साथ नहीं देख रहा हूँ, इसी वजह से पूछ रहा था। जंगकुक कहता है, वो एक्चुअली घर में है। तब तोंग जो चुप हो जाता है। तब जंगकुक तोंग को कहता है, तुम अगर चाहते हो तो फिर तुम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से स्पेंड कर सकते हो, तुम्हें इस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
तब तक जंकुक को कहता है, तुम मेरी पेन को समझ नहीं पाओगे जंकुक, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। तब जंकुक तंग को कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे महसूस हो रहा है। मैं इस पेन को फील कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं होप करता हूँ कि तुम्हें याद होगा। इससे तंग जंकुक को कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इस तरह की पेन को महसूस करना पड़ा। तब जंकुक तंग को कहता है, सॉरी कुछ भी नहीं है बिना सेंस के, तो फिर इस सॉरी का कोई मीनिंग नहीं होता है। और ऐसे भी मुझे अभी सारी पेन से आदत हो गया है, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है। तब तक जंकुक को कहता है, ठीक है, तो फिर और कुछ कहना चाहते हो? तब जंकुक तंग को कहता है, हाँ मैं तो कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर तुम क्या मेरी बातों को सुनोगे? तब तक जंकुक को कहता है, जो भी कुछ बोलोगे वो सब कुछ सुनूंगा, सिर्फ बोल के तो दिखाओ। तब तक जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। इससे तंग कहते, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे दिल ही नहीं मानता है। मैं अब मेरी इस पागल दिल को कैसे रोकूं, ये तो बता दो। चले तो गए थे, पर ये तो बताकर नहीं गए ना कि मैं मेरी पागल दिल को कैसे रोक कर रखूं। इसके साथ तंग जंकुक की तरफ अपने आंसू भरी आईज के साथ देखता है, जिसे देखकर तंग को जंकुक कहता है, मैं जब तुम्हें छोड़कर गया था तब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग था ही नहीं। मैं होप करता हूँ कि तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब तुम्हें छोड़ा था तुम हर वक्त मेरी फीलिंग को रिजेक्ट करते थे। हर वक्त तुम उसे सिर्फ एक यूजलेस फीलिंग की तरह देखते थे, जिसे तुम कभी पसंद नहीं करते थे। अब तुम क्या बोलना चाहते हो कि वो फीलिंग बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए कीमती था, जबकि तुम कुछ महसूस ही नहीं करते थे। आई नो कि तुम, या तो जो भी कुछ है, सब लोग को यही लगेगा कि मैं गलत हूँ, पर मेरे साइड से कौन देखना चाहता है? क्या मैं उस पेन को महसूस नहीं किया हूँ जो अब तुम कर रहे हो? तुम तो वेट किए थे, और मैं कितना टाइम तक वेट किया था? क्या मैं कभी भी वेट नहीं किया था? अब जब मैंने तुम्हें छोड़कर ओवर मेरी हैप्पीनेस को चूज़ किया हो, तब सबको प्रॉब्लम होने लगा है। सब ऐसा मुझे ब्लेम करता है जैसे मैंने खुद ही गलती कर दिया है। ओके ठीक है, मैंने गलती कर दिया है, तो क्या कर सकते हैं? क्या मैं तुम्हारे साथ रहता जो मेरी फीलिंग को कभी समझता ही नहीं? शायद मैं अगर तुम्हें छोड़ कर ना चाहता तो फिर तुम अब तक मेरी फीलिंग की कोई कदर ही नहीं करते, और अभी भी शायद तुम मुझे रिजेक्ट ही करते जाते। इसमें मेरा क्या गलती था? तेई, तुम क्या मुझे बता सकते हो? तुमने खुद मुझे दूर किया था, तो फिर सारा पेन मुझे क्यों फील करना पड़ता है? तुम यहाँ पर सुसाइड करने के लिए आए, पर मैं तो वो भी नहीं कर सकता था ना। मुझे बताओ, तो फिर मुझे क्यों इतना ज़्यादा पेन महसूस करना पड़ता है? क्यों मुझे सब कुछ के लिए ब्लेम किया जाता है, जबकि मेरा यहाँ पर गलती था ही नहीं? तो फिर मेरा क्यों हमेशा इस तरह से बिहेव किया जाता है? तब तक जंकुक को कहता है, मुझे नहीं पता कि लोग तुम्हें क्यों इस तरह से ब्लेम करता है, पर मैं नहीं करता हूँ। तब तक को जंकुक तो एक स्माइल के साथ कहता है, ठीक है, नहीं करते हो, मैं तुम्हें ऐसे भी फोर्स भी नहीं करूँगा। अगर तुम करना चाहते हो तुम कर सकते हो, ऐसे भी सबके पास ही बुरा हो, और तुम्हारे पास अच्छा बनकर क्या ही उखाड़ लूँगा। तब तक जंकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, छोड़ दो, दोनों ही पेन में हैं। तब जंकुक तंग को कहता है, ठीक है छोड़ देते हैं, सिर्फ तुम क्या एक काम कर सकते हो, ये सारे स्टूपिड हरकतें करना बंद कर दो। तब तक जंकुक की तरफ देखता है और पूछता है, मैं क्या करूँ, तुम क्या मुझे बता सकते हो? तब तक क्या इसकी कॉर्नर सासू गिरने लगता है, और तंग जंकुक को कहता है, तुम्हें देखने के बाद कुछ भी मेले ठीक नहीं रहता है, फिर भी तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं सब कुछ इजीली कर सकता हूँ? मुझे जिसमें पेन फील होता है, इतना ज़्यादा पेन कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके भी बता नहीं सकता हूँ। जब ये सोचता भी हूँ कि कोई तुम्हारे साथ है, तब कैसा महसूस होता है तुम्हें एक्सप्लेन करके भी बता नहीं सकता हूँ। तो फिर तुम कैसे ऐसा सोच सकते हो कि ये मेरे लिए ईजी होगा? जंकुक कहता, ट्राई करो, ये पेन कुछ ही दिनों के अंदर चला जाएगा,
वन वीक वेट करो, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तुम भी इसके साथ खुद को मना ही लोगे, दिन तुम्हें और कोई भी पेन महसूस ही नहीं होगा। तब तक जंगकुक को देखने लगता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तो फिर से चले जाओ, कभी भी और वापस मत आना। ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम और कभी भी वापस नहीं आओगे, और उसके साथ मुझे तुम्हारी और ये शक्ल को ना देखना पड़े, ताकि मैं कभी भी तुम्हें देखकर फिर से तुम्हारी प्यार में पड़ ना जाऊँ, ताकि तुम्हें देखकर कभी भी मेरी हार्ट बीट फिर से स्किप ना कर जाए, ताकि तुम्हें देखकर मेरी ब्रीथ ना रुक जाए, ताकि तुम्हें देखकर मैं फिर से एक क्रेज़ी इंसान बन जाऊँ। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ जंगकुक। तब जंगकुक तुमको अपने काम वॉइस में कहता है, तुम चाहते हो मैं चले जाऊँ? तब तंग कहता है, क्या चाहते हो, तुम्हारे ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, यहाँ पर अब तुम खुद को ही प्रॉब्लम प्रूफ कर रहे हो। तब जंगकुक ये सुनकर सिर्फ एक स्माइल देता है और कहते हैं, ठीक है, मैं फिर से चले जाऊँगा और शायद हम लोग फिर से कभी नहीं मिलेंगे। शायद इस बार चले जाने के बाद और कभी भी मिलने की चांस भी नहीं मिलेगा। तब तक जंगकुक को कहता है, सवाल ही नहीं उठता है, मैं अब तुम्हारा ही पीछा करना बंद कर दूंगा। तब जंगकुक कहता है, सिर्फ तुम जो करना चाहते हो सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ मुझे ये बता दो कि तुम कभी भी सुसाइड करने की ट्राई नहीं करोगे। दैट्स इट। अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर मैं चले जाऊंगा सच में, और कभी भी मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, आई स्वेयर। तब तक जंगकुक को घूरने लगता है। जंगकुक तंग को कहते, मैं एकदम सीरियस हूँ, सिर्फ खुद को हार्ट मत करना, जो भी कुछ करना चाहते हो करो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मैं नहीं चाहता हूँ तुम खुद को हार्ट करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम सुसाइड करो। तब तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक कहता है, मैं सोचता हूँ इसी वजह से बोल रहा हूँ, सिर्फ सुसाइड करने की ट्राई मत करना, जब तुम नेचुरल वे खुद ही तुम्हारे पास तुम्हारी डेथ आएगा तब तुम जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब जंगकुक को कहते, ठीक है मैं नहीं करूँगा। जंगकुक ये सुनकर एक स्माइल करता है, देन वो तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, ठीक है, तो फिर मैं सुना हूँ कल तुम्हारी घर में लौटने की बारी है, तो फिर कल घर में मत लौटना, क्योंकि मैं कल रात के 12 बजे की फ़्लाइट में चले जाऊँगा। तब ये सुनकर तो जो पूछता है, तो फिर मैं क्या करूँ? जंगकुक कहता है, कल मैं मेरी डॉटर को लेकर आऊँगा और हम लोग अच्छी तरह से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सब कुछ भूल कर। तब तो जंगकुक से पूछते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हारी बॉयफ्रेंड नहीं है? जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, हम लोग मेमोरीज को बना सकते हैं, सिर्फ नॉर्मली और कुछ भी नहीं। तब तक जंगकुक को कहता है, तुम कहना चाहते हो कि हम लोग कपल की तरह बिहेव करें पर कपल ना हो। तब जंगकुक जो सोले हमें अपने से दिलाता है। तंग पूछते, तुम सच में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? तुम क्या मुझे और भी ज़्यादा मारना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा क्रेजी बनकर रहूँ? तब जंगकुक तंग को तुरंत ही उसकी गलतफहमी को दूर करते हुए कहता है, हर एक चीज़ की एक राइट टाइम होता है, शायद उस टाइम पर हम लोग अच्छी तरह से इस बारे में बातें नहीं किए थे, हम लोग सब कुछ फिनिश नहीं किए थे अच्छी तरह से, पर कल हम लोग अच्छी तरह से सब कुछ फिनिश करेंगे। आई नो कि लोगों के बीच में सब कुछ जब फिनिश होता है तब वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है या तो सैड होता है, पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोग हैप्पीली सब कुछ एंड करें, और मैं वहाँ पर आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ लास्ट डे टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ इसी वजह से, और मैं खुश हूँ कि तुम आओगे, राइट? तब तक जंगकुक को कहते, मैं इस बारे में सोचूंगा। तब जंगकुक कहते, प्लीज़ आना, ये मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है। तब तक जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक कहता है, मैं 10 बजे वेट करूँगा, हम लोग मेरी फेवरेट पार्क में जाएंगे एंड देन और भी जगह पर वहाँ पर ही हम लोग मिलेंगे। 10 बजे के बाद मत आना, वरना देख लेना
और ये कहने के बाद जंगकुक जो उठ जाता है अपनी जगह से, पर तभी तंग जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है और जंगकुक को कहता है, ऐसा क्यों कर रहे हो? जंगकुक तंग को एक स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें बाद में रीज़न पता चल जाएगा। और ये कहने के बाद जंगकुक तंग की हैंड को एक स्माइल के साथ अपनी हैंड से छुटा लेता है और देन वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तंग चुपचाप डोर की तरफ देखने लगता है। उसे अपनी स्टेस में बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था। जंगकुक जो हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो भी अपनी स्टेस को रब करता है एंड देन एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, आई होप कि आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहोगे। और ये कहने के बाद जंगकुक भी अपने घर में चला जाता है। वो घर में पहुंचने के बाद जिमिन उससे क्वेश्चन पूछता है कि वो कहाँ पर गया था। तब जंगकुक कहता है कि वो कल वापस जाने वाला है। इस तो जिमिन कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, पर क्यों? उसने तो बोला था कि वो यहाँ पर ही रुकने वाला है। तब जंगकुक कहते हैं, नहीं, मेरा डिसीजन बदल गया है। बाय द वे, मेरी डॉटर क्या कर रहा है? तब तुरंत ही जिमिन कहता है कि वो सो रहा है, उसे मैं खाना खिला दिया हो और डिनर करने के बाद ही सो गया है। तब जंगकुक ये सुनकर कहते हैं, ठीक है। तब जिमिन पूछता है, तुम डिनर नहीं करोगे? तब जंगकुक कहता है, मन नहीं कर रहा है। और ये कहने के बाद जंगकुक एक स्माइल के साथ देन अपने रूम की तरफ चला जाता है। जिमिन जंगकुक को ज़्यादा ही खुश देख रहा था। मॉर्निंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पर अब वो इतना ज़्यादा खुश क्यों लग रहा था? नेक्स्ट टाइम जंगकुक जो सच में अच्छी तरह से ब्यूटीफुली रेडी होकर पार्क में चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो वेट कर रहा था। तंग जो हॉस्पिटल से निकलने के बाद डायरेक्ट पार्क के लिए निकल जाता है। वो वहाँ पर पहुँचने के बाद देखता है कि जंगकुक एक स्काई ब्लू शर्ट में खड़ा हुआ था और उसकी डॉटर जो एक बेबी पिंक में था, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तब उन दोनों को दूर से कुछ देर तक देखने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि काश सब कुछ ठीक होता तो फिर शायद वो अब अपनी डॉटर की फादर बनकर यहाँ पर आता। पर तंग को तभी याद आता है कि डॉटर तो उसकी है भी नहीं, उसे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। पर तंग दिन एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है, ओके ओके, अब मुझे जाना चाहिए। ऐसे भी उन दोनों की तरफ देखकर मुझे इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, जबकि मेरा कुछ है ही नहीं। देन जंगकुक तंग को देखकर अपने हाथ को हिलाता है। तब तंग जंगकुक की तरफ चला जाता है और जंगकुक को देखकर अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हारी बातों को सुनकर मैं आ गया हूँ। तब जंगकुक तंग को कहता है, अगर तुम कोई हेल्थ इशू महसूस करोगे तो फिर मुझे बता देना, ठीक है? तब जंगकुक को तंग सिर्फ हूँ कह देता है। तभी जंगकुक की डॉटर जो तंग की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगता है और उसके पास जाने के लिए जिद करने लगता है। तब जंगकुक तंग के पास उसे देता है और कहते हैं, इसे कैरी करो, ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। तब तंग ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, मैं देख रहा हूँ कि कितना ज़्यादा मुझे पसंद करता है। तब जंगकुक जो हाँ कह देता है। देन जंगकुक जो तंग को वहाँ पर पार्क में लेकर कुछ देर तक घूमता है। वो लोग अदर टॉपिक पर बातें करने लगता है। तंग भूल भी जाता है इतना ज़्यादा जल्दी कि एक्चुअली में जंगकुक उसके साथ अब कोई रिश्ते में नहीं था। तंग जो हैप्पीली उन लोगों के साथ बिहेव करने लगता है, उस सच में जेनुअली बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस कर रहा था। देन तंग और जंगकुक पार्क से निकलने के बाद आइसक्रीम पार्लर में जाता है, जहाँ से तंग उन दोनों के लिए आइसक्रीम खरीदता है। एंड देन तंग को जंगकुक जो कुछ पिक भी क्लिक करने के लिए कहता है, वो तीनों एक साथ पिक भी क्लिक करता है, जहाँ पर वो तीनों ही खुश लग रहा था। तब तंग इसे देखकर कहते, एकदम एक फैमिली पिक की तरह लग रहा है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स लगेगा। तब तंग जो फिर से स्माइल करता है और जंगकुक से पूछता है, तो माय क्वीन, अब तुम कहाँ पर जाना चाहते हो? तब जंगकुक जो तंग को जल्दी से उसे लेकर बीच की तरफ जाने के लिए कहता है। वहाँ पर वो लोग जाने के बाद वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फन करता है, जिसके बाद ऑलमोस्ट शाम हो गया था। तब वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाकर अपने डिनर को करता है। डिनर करने के बाद जंगकुक फिर से बहुत सारे पिक्स को लेता है और सब चेक करता है। वो लोग जहाँ जहाँ पर था हर एक जगह
की और सारे पिक्स ले लिया था। तब जंकुक जो तयंग को एक स्माइल करते हुए कहता है, ते तुम क्या मेरे साथ आ सकते हो। इससे तयंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। देन वो उसके पास आता है। अभी भी तयंग की गोद में जंकुक की डॉटर था। देन तयंग को जंकुक एक स्माइल करते हुए कहता है, स्माइल करो और एक पिक लेना है। तब तयंग जो हाँ कह देता है एंड वो सच में स्माइल करता है। तब जंकुक जो पिक लेने के लिए रेडी था, पर वो सडनली तयंग की चिक पर एक किस करता है जो पिक में आ जाता है। इससे तयंग एकदम शॉक हो जाता है और जंकुक की तरफ देखता है। तब जंकुक कहते हैं, कजिन है, इतना तो कर ही सकता हूँ। और ये कहने के बाद जंकुक स्माइल करते हुए तयंग को कहता है, अब मुझे जाना पड़ेगा, लेट हो रहा हूँ, पैकिंग भी करना है। तब ये सुनकर तयंग की फेस से स्माइल पूरी तरह से गायब हो जाता है। पर फिर भी तयंग जंकुक को कहते, चलो तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुनकर जंकुक एक स्माइल करता है और हाँ कह देता है। देन तयंग जंकुक को उसकी घर तक तयंग जो ड्रॉप कर देता है। तब तयंग को जंकुक अपने बैग से एक गिफ्ट की बॉक्स निकालते हुए कहता है, इसे तुम अपनी घर के बाद ही ओपन करना। और घर में जाने का मतलब ये नहीं कि तुम अभी ओपन करोगे, तुम तभी ओपन कर सकते हो जब तक ना रात के 1 बज जाता है। मैं होप करता हूँ कि तुम समझ रहे हो ना मेरी बातों को, करोगे ठीक है, रात के 1 बजे के बाद। तब तयंग पूछता है कि वो 1 बजे के पहले मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। जंकुक कहता है, क्योंकि तुम अगर इसके पहले किए तो फिर शायद सब कुछ ठीक ना हो, क्योंकि मैं तुम्हें गिफ्ट किया हूँ ना, तो फिर गिफ्ट की ऑनर जो बोलेगा वही तुम्हें सुनना पड़ेगा। इसी वजह से तुम 1 बजे के बाद ही खोलोगे। अगर 1 बजे के पहले खोले ना तो फिर देख लेना। तब तयंग जो हाँ कह देता है। देन जंकुक उसके बाद अपनी डॉटर को तयंग की गोद से ले लेता है, जो तयंग की गोद से आने के बाद ही रोना स्टार्ट कर देता है। तब जंकुक कहते हैं, माइंड मत करना, मैं संभाल लूँगा। और ये कहने के बाद जंकुक तयंग को बाय कहता है एंड देन वो घर के अंदर चला जाता है। तयंग जो कॉन्फ्यूज था कि इस बॉक्स में क्या हो सकता है, और वो बॉक्स की तरफ देखता है, वो मीडियम साइज का था। देन तयंग जो अपने घर के लिए चला जाता है। जब रात के 1 बज जाता है तब तयंग जो फाइनली उस बॉक्स को ओपन करता है। उसे पता था कि जंकुक अब तक फ्लाइट में ही होगा। वो इस बात से सैड था। वो पूरे दिन के बारे में बहुत बार सोचा था। उसमें बहुत ही ज़्यादा खुश था, पर अब वो फिर से अकेला है, फिर से बहुत ज़्यादा सैड है। तब तयंग बॉक्स को ओपन करने के बाद जो एक लंबा सांस तोड़ता है और सोली सब कुछ देखने लगता है। तयंग बॉक्स के अंदर की सारे चीज़ को देखकर पहले तो कॉन्फ्यूज था और वो सोच रहा था जंकुक ये सब कुछ क्यों उसे भेजेगा। ये सब कुछ तो जंकुक को तयंग को ना भेजकर शायद किसी और को भेजना था। पर दिन तयंग जो लेटर को देखता है। इसे देखने के बाद तयंग उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तयंग उसे पढ़ने के टाइम पर उसकी होल बॉडी में गुस्सा आना स्टार्ट कर देता है और जो उसे जब ऑलमोस्ट ख़त्म करता है तब तक उसके आइज से आंसू गिरना स्टार्ट कर दिया था। वो रोना स्टार्ट कर दिया था। तयंग जल्दी से सब कुछ छोड़कर दौड़ते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है। तब आर्यन जो नीचे पानी पीने के लिए आया था, वो तयंग को इस तरह से दौड़ते हुए बाहर की तरफ जाते हुए देखकर जल्दी से उसकी पीछे पीछे आता है और मेन डोर को तयंग ओपन कर पाता है उसकी पहले ही, और तयंग को पीछे से पकड़ लेता है और पूछते, तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम ठीक हो ना, तुम क्या फिर से कुछ और करने के बारे में सोच रहे हो। तब तयंग जो आर्यन की तरफ देखकर रोने लगता है और कहता है, मुझे जल्दी से एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा, मुझे उसे रोकना पड़ेगा, मैं उसे नहीं जाने दे सकता हूँ। ये सुनकर आर्यन कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, किसे तुम नहीं जाने दे सकते हो। तब तयंग जो रोते हुए कहते हैं, मैं जंकुक को नहीं जाने दे सकता हूँ, मुझे उसके साथ बहुत सारे बातें करना है, मेरी बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे उससे पूछना है, प्लीज़ मुझे जाना है। और इसके साथ वो आर्यन के पास से खुद को छुटाने की ट्राई करता है। तब आर्यन जो जानता था कि जंकुक का 12 बजे जाने वाला था, इस वजह से आर्यन तयंग को कहता है, तयंग जंकुक चला गया है। तब तयंग जो मानने के लिए राजी नहीं था और कहते, नहीं मुझे उसे रोकना ही पड़ेगा। और ये कहने के बाद वो आर्यन के हाथ को फोर्सफुली छुटाने की ट्राई करता है,
पर आर्यन जो फोर्सफुली तोंग को पकड़ कर रखता है। तोंग जो सोली फ्लोर पर बैठकर रोना स्टार्ट कर देता है। इसे देखकर आर्यन को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो तोंग से पूछने की ट्राई करता है कि क्या हुआ है, तुम अचानक से ऐसे क्यों रो रहे हो। तब तोंग जो आर्यन को कुछ आंसर करने की ट्राई करता है, उसे हेबली ब्रीथ के साथ और रोते हुए कहता है, मैं जंगू को जाने नहीं दे सकता हूँ, मुझे उसके साथ बहुत सारी बातें करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे उससे पूछना है। तब आर्यन पूछता है, कौन सी क्वेश्चन, तुम मुझे भी बोल सकते हो। पर तोंग जो बोलने की ट्राई करता है पर एक भी वर्ड उसके माउथ से नहीं निकलता है, उल्टा उससे पैनिक अटैक आने लगता है। इसे देखकर आर्यन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो जल्दी से जिन को बुलाने लगता है। जिन जो सो रहा था पर आर्यन की चिल्लाने की साउंड सुनकर जल्दी से बाहर आ जाता है। वो आने के बाद इस कंडीशन को देखकर जल्दी से अपनी प्राइवेट डॉक्टर को कॉल करता है और उसे घर में आने के लिए कहता है। और उसके साथ आर्यन जो अपनी फुल ट्राई से तो उनको होश में ले आने की ट्राई कर रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।